हेलो गाइस। राधे राधे। हर हर महादेव। आज प्रदोष का व्रत था मेरा, तो मैं मंदिर अक्सर मैं भले मंदिर जाया करती थी, लेकिन मैं अब घर पे ही नर्मदेश्वर शिव जी का स्थापना की हूँ। नर्मदेश्वर शिव जी शिवलिंग लेकर आई और मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ कि पूजा कर लूँ, क्योंकि मंदिर जाने में मुझे थोड़ी टाइम की दिक्कत होने लगती है। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग होने लगता है, इसीलिए मैं नर्मदेश्वर शिव जी शिवलिंग घर पे लाकर घर पे ही पूजा अर्चना करना शुरू की। तो आज प्रदोष का व्रत है मेरा, तो मैं प्रदोष के दिन शाम को जाती हूँ मंदिर, लेकिन पहले मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ। पहले मैंने सबसे पहले शिव जी को गंगा जल से अच्छे से उनको नहलाया धुलाया, फिर उसके बाद जलाभिषेक किया। नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाभिषेक किया। वैसे दोस्तों, जो शिवलिंग है देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं जब इसको ख़रीदी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जलाभिषेक थोड़ा सा करने के बाद फिर मैं दूध का अभिषेक की। उसके बाद फिर मैं गंगा जल से जलाभिषेक की। करने के बाद मैंने फिर जलाभिषेक करते समय मैंने नमः शिवाय का जाप भी किया। जाप करते हुए मैंने जलाभिषेक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। फिर उसके बाद मैंने चंदन से त्रिपुंड का तिलक लगाया शिव जी को। त्रिपुंड का तिलक चंदन के वो सफ़ेद वाले जो चंदन होते हैं उसको मैंने हाथ पर थोड़ा मसल के पानी डालकर, फिर उसके बाद मैंने उसी से शिवलिंग पर त्रिपुंड का तिलक लगाया। फिर उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा भस्म अर्पित किया। फिर मैंने अपने छत पर समी का पौधा एक लगा रखा है। जब मुझे पूजा करना होता है मैं उस पौधे में से एक दो पत्ते तोड़ कर लाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ। तो मैंने वही समी का पत्ता उन पर अर्पित किया। फिर उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए दो चार। फिर उसके बाद वस्त्र नियमानुसार वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो मैं वस्त्र की जगह पे क्या करती हूँ, धागा लाकर रुद्राक्ष का जो धागा होता है वो मैं लेकर हमेशा रखती हूँ। तो मैंने पीले रंग का धागा उनको वस्त्र के नाम पे अर्पित किया। फिर उसके बाद उनको भोग के स्वरूप भोग के लिए मैंने दही का भोग लगाया उनको। अच्छत था, अच्छत 5 दाने मैंने चावल के अच्छत भी अर्पित किए। भांग को मैं क्या करती हूँ, लेकर इकट्ठा करके उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा देती हूँ, और सुखाने के बाद उसको मैं मसल कर पाउडर की तरह बना लेती हूँ, ताकि वो मतलब ज़्यादा दिनों तक रह सके। कच्चा रहेगा तो वो ज़्यादा दिनों तक सड़ जाएगा। तो मैंने उसको धूप में दिखाकर मैं मसल कर बहुत अच्छे से उसको एक डब्बे में भर के मैं रखी हूँ। सब करने के बाद मैंने दही का भोग लगाया शंकर जी को। उसके बाद दीपक जलाया। दीपक जलाकर मैंने नमः शिवाय का जाप करते हुए ये सारी पूजा विधि करती गई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमहामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सूत जी बोले, बन्धना हे ऋषिवरों, अब मैं सोमत्रयोदशी व्रत का मृत्युर्मोक्षीमहामृता। महात्म्य वर्णन करता हूँ। फिर उसके बाद इस व्रत मैंने के करने से प्रदोष शिव व्रत की पार्वती कथा प्रसन्न होते पढ़ी। हैं। प्रातः स्नानादि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का
कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। अब मेरा कथा जय गणेश पढ़ना गिरजा पूर्ण सुमन हुआ। मंगल मूल मैंने हाथ सुजान जोड़कर कला प्रणाम अयोध्या किया दास तुम देव शिव अभय जी को। वरदान। उसके जय बाद मैं शिव गिरजापति चालीसा दीन पढ़ना दयाला शुरू की। सदा करत संतन प्रतिपाला। ढाल चंद्रमा सुहत निके कानन कुंडल नागफणि के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड मालतन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नागमुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी करत त्रिस्वाल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुआन क्षयकारी। नंदी गरें सोहतव कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणनाऊं या छवि को कहीं जात न काउन। देवन जब ही जाय पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो लव उमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा स्वस्थ तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी मत तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाई। वेद माहि महिमा तुम गाय अकथनादि भेद नहीं पाई। प्रकृति उठति मंथन में ज्वाला जरत सुरासर वह विहाला। किन्हीं दयाता करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा जित के लंग विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धरी किन्हीं परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई कमल नयन पूजन चौ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संकट भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लेत सवाल शत्रुआन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई सांचे सो फल पाए। अस्तुति के विधि करहु तुम्हारी क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन मंगल विघ्न कारण विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे संकट मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य ने मुठि प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संगवन 64 चान स्तुति 40 ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। अब मेरा शिव चालीसा भी और नमः शिवाय का जाप भी पूर्ण हुआ।
उसके बाद मैं अपने आरती करना शुरू कर देंगी। आरती के बाद मैंने धूप में कपूर डालकर उसे भी जलाकर वो भी दिखाई कि इस धूप से और कपूर से जो सुगंध निकलता है उससे घर के वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। फिर उसके बाद मैं ऊपर तुलसी जी का दीपक जलाने के लिए, हनुमान जी के दीपक दिखाने के लिए शाम को ऊपर गई। ऊपर मैंने तुलसी जी का दीपक जलाया, उनको विधिवत प्रणाम किया। हर हर महादेव।